भाखड़ा से हरियाणा को मिलने वाले पानी के मुद्दे पर हरियाणा की सरकार और पंजाब सरकार आमने सामने है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि हरियाणा को भाखड़ा से जो पानी मिलना चाहिए वो पहले ही हरियाणा ले चुका है। ऐसे में अब और पानी पंजाब हरियाणा को नहीं देगा। इस मामले में बीबीएमबी की टेक्निकल कमेटी की बुधवार की देर शाम को एक बैठक हुई थी, जिसमें वोटिंग के जरिए हरियाणा को पानी दिए जाने का फैसला हुआ है। पंजाब की सरकार ने टेक्निकल कमेटी ने जो फैसला लिया है इस पर भी ऐतराज जताया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि इस मामले में केंद्र की सरकार हरियाणा को पानी देने के लिए पंजाब पर दबाव बना रही है। वहीं वीरवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मुद्दे पर मीडिया से रूबरू हुए। सीएम ने कहा कि पंजाब की सरकार पानी के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो वायदे लोगों से किए थे उन वायदों पर सरकार काम करे, बेवजह इस मुद्दे पर राजनीति ना करे। हरियाणा के मुख्यमंत्री का आरोप है कि इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि पंजाब सरकार जो इस तरीके से पानी नेचुरल रिसोर्सेज है वो हरियाणा को मिलना चाहिए, उसको नहीं रोक सकती है। वहीं इस मामले में अब लगातार आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। पंजाब सरकार ने बीबीएमबी पर पुलिस को तैनात कर दिया है और साफ तौर पर यह कहना है पंजाब सरकार का कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे। बहरहाल इस मामले में आरोप प्रत्यारोप जारी है। देखना यही होगा कि अब आने वाले दिनों में इस मसले पर किस तरीके से हरियाणा सरकार आगे बढ़ती है और पंजाब सरकार का इस मुद्दे पर क्या रुख रहेगा। देर रात अंबाला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, शहजादपुर थाने के कुछ ही मीटर दूर यानी कि 300 मीटर दूर जो है एक शराब फैक्ट्री का जो है वो उनको पता लगी थी मुख्य सूचना के आधार पर। उसके बाद पुलिस ने जो है वहां पर रेड की और भारी मात्रा में शराब जो है वह बरामद की है। आपको बता दें, ये घटना तकरीबन रात 2 बजे की है, जब जो है अंबाला के डीटीसी और शहजादपुर के एसएचओ जो है इन्होंने संयुक्त रूप से वहां पर रेड की और वहां पर भारी मात्रा में पंजाब के लेबल वाली माल्टा और कुछ और अन्य सामान सामग्री जो है शराब की पेटियां, नकली शराब वहां से बरामद की गई। मौके से जो है 2 लोग जो है वहां से फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस का इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपको बता दें ये घटना कहीं और की नहीं, शहजादपुर थाने के कुछ ही दूरी पे यानी 300 मीटर दूरी पे है। तो ऐसा किस तरह का खेल जो है पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था, ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघव बिज की रिपोर्ट। पेहवा में देर रात्रि सेल्समैन को बंधक बनाकर 5 बदमाशों ने ठेके पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। ठेके के सेल्समैन जसपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पेहवा के गांव मोनपुर में ठेके पर सेल्समैन का काम करता है। गत रात्रि जब वह सोया हुआ था तो किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो 5 लोग थे जिन्होंने उसे धक्का देकर गिरा दिया। उसे बंधक बनाकर ठेके में रखे 8,000 रुपए, 2 मोबाइल और लगभग 35 पेटी शराब की लेकर के फरार हो गए। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दी है। पुलिस के अधिकारी इस समय सीसीटीवी कैमरा खंगाल रहे हैं ताकि बदमाशों की पहचान हो सके। पानीपत में थर्मल स्थित सुताना रोड पर कपड़े के वेस्ट के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आग के कारण गोदाम भी ढह गया। वहीं जब गोदाम के मालिक को इसका पता चला तो उन्होंने दमकल विभाग को फोन किया, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियां करीब 1 घंटा लेट पहुंचे। फैक्ट्री मालिक ने आरोप लगाया कि अगर दमकल विभाग की गाड़ियां समय पर पहुंचती तो उनका नुकसान नहीं होता, आग पर काबू पाया जा सकता था। वहीं इस आग के कारण करीब 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
फैक्ट्री मालिक द्वारा दमकल विभाग पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं बता दें कि 5 बजे कर्मचारियों की छुट्टी हो गई थी, इस कारण किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। रोहतक की जेलन नहर में नहाने गए 2 दोस्तों में से एक दोस्त का पैर फिसल गया, जिसके बाद वह पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि डायल 112 को सूचना दी गई। डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस को सूचना दी गई। शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस एनडीआरएफ के साथ मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। शिवाजी कॉलोनी थाना के इंचार्ज जयवीर ने बताया कि उन्हें फोन पर सूचना मिली थी कि एक युवक नहाते हुए नहर में डूब गया है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे। तलाशी अभियान शुरू किया गया और एनडीआरएफ की टीम व गोताखोरों को बुलाया गया। हालांकि गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लगभग 8:30 बजे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन युवक का कोई पता नहीं लग पाया। आज फिर सुबह 7:30 बजे से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम को कोई सफलता नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही एनडीआरएफ की टीम को सफलता मिलेगी। बताया यह जा रहा है कि युवक रोहतक जिले के सुनारिया गांव का रहने वाला 30 वर्षीय अमित है, जो कि अपने दोस्त के साथ नहर में नहाने के लिए गया था, लेकिन पैर फिसलने के कारण वह नहर में डूब गया और तेज बहाव होने के कारण वह बहता चला गया, जिसके बाद उसके साथी ने ही डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। दिल्ली एयरपोर्ट से सवारी लेकर एक कैब चालक जब यमुनानगर पहुंचा तो उसके ऊपर कुछ बदमाशों द्वारा हमला कर दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए यमुनानगर पुलिस ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट से श्रवण नामक युवक एक कैब में बैठकर यमुनानगर आया और जैसे ही वह सावनपुरी के पास पहुंचा तो कुछ लोगों द्वारा उसकी कैब पर लाठी डंडों और ईंटों से हमला कर दिया। वहीं ड्राइवर और कैब के अंदर बैठी सवारी को भी गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस संबंध में और जानकारी देते हुए श्रवण के पिता प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि उसका बेटा दिल्ली से वापस आ रहा था कि रास्ते में कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और जैसे ही वह सावनपुरी के पास पहुंचा उस पर हमला कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को अपहरण और फरोख्ती को लेकर आशंका है कि उसके ऊपर हमला किया गया। वहीं कैब चालक का भी कहना है कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही थी और जैसे ही वह इस बात को समझ पाया उसने अपनी गाड़ी को तेज भगाया और शहर में ले आया, लेकिन शहर में आते ही थोड़ी दूर जब सुनसान जगह मिली तो कुछ लोगों द्वारा उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया और उसे और साथ में बैठी सवारी को भी गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि इस पूरी घटना की सीसी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस सीसी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी हुई है। जींद की एक ऑटो मार्केट में आज सुबह 7 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति का जला हुआ शव एक कमरे में मिला। उसके बाद से घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटना का मुआयना भी किया और आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगाला गया और जिसमें देखा गया कि जो मृत व्यक्ति है वो रात को ही उस कमरे में सोने के लिए गया था और अपना खाना खाने के लिए बाहर से खाना लेकर भी आया था। हालांकि अभी क्या कारण रहे मौत के उनका पता नहीं लग पाया है, लेकिन परिजनों ने कहीं ना कहीं ये जरूर बताया है कि जो मृतक है उसको मिर्गी के दौरे भी आते थे और काफी समय से वो परेशान भी चल रहा था और पिछले कई सालों से वो मैकेनिक का काम करता था और कल रात को भी उन्होंने जिस तरीके से पहले वो रात को अपनी दुकान के अंदर ही सोने का काम करता था और उसी तरीके से कल रात को भी वो अपनी दुकान के ऊपर बने कमरे में सो रहा था। लेकिन आज सुबह जब 7 बजे दुकानदारों के माध्यम से उनको पता चला कि उनके व्यक्ति ने अपने आप को जला लिया है और उनका जो शव है वो वहाँ पर पड़ा है। उसके बाद से जो परिजन है वो मौके पर पहुंचे और उस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।